कामरान मलिक जी, अगर हिंदू ये मांग कर रहा है, वहां पर हिंदू संगठन कह रहे हैं कि एक दिन बसंत पंचमी मां सरस्वती की पूजा अखंड पूजा होने दीजिए, क्या इसमें कोई दिक्कत आपत्ति? देखिए, मैं शुरुआत मैं अपने खुद के शेर से करूंगा जो अभी मैंने जो है कंपोज किया है। सारे विवादित स्थलों को मैं खाना बना दूं, सारे विवादित धर्म स्थलों को मैं खाना बना दो, मुझे राष्ट्रीयता का जाम पीना है, इसे राष्ट्रीय संग्रहालय बना दो। तो विवादित जितने भी स्थल हैं वो दो कम्युनिटीज के बीच का टकराव है। अब बात आती है इसकी कि हिंदू पक्ष वहां पर नमाज पढ़े, मुस्लिम पक्ष वहां पर नमाज पढ़े या हिंदू पक्ष वहां पर पूजा करे। अगर हार्मोनियस क्या कहते हैं सॉल्यूशन देखा जाए तो नमाज भी हो सकती है वहां पर, पूजा भी हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रावधान अवेलेबल है। लेकिन अभी आपने कहा कि उसके क्या कहा भी आपने, मैखाना बना दो, मतलब मेरा अपना संग्रहालय बना दो। हाँ, संग्रहालय बनना चाहिए। मतलब वो प्राचीन सरस्वती माँ का मंदिर है, उससे संग्रहालय बना दो। नहीं, संग्रहालय मैं खाना बना दो, मुझे राष्ट्रीयता का जाम पीना है। नहीं, कैसे राष्ट्रीयता का जाम पीना है? राष्ट्रीयता के जाम के नाम पर कब्जा की नीति किस तरीके से चलेगी? अरे एक बार आप कहते हैं राष्ट्रीयता और संविधान की दुहाई देते हैं, दूसरी तरफ आप हिंदुओं को डराते धमकाते और कब्जे की नीति अपनाते हैं। यहां आज के समय में कोई हिंदू संगठन नहीं था, ये आवाम थी, ये भीड़ थी, ये हिंदुओं की भीड़ थी। और जो गुजारिश कर रही थी कामरान जी, कोई भी, मेरी बात सुनिए, ये भीड़ में कोई भी बजरंग दल, संघ, आरएसएस नहीं था, भाजपा नहीं था, ये आम जनता थी जो अपनी मां की आराधना, अपनी मां की पूजन करने जा रहे हैं। कामरान जी, इतना तो विवेक रखिए कि आपकी बात होते हुए मैंने नहीं बोला, मेरी बात होते हुए आप ना बोले। अगर कोई बात ऐसी लगे आप बाद में बोलिएगा, मैं आपको नहीं टोकूंगा। इतना तो हम में विवेक होना चाहिए। आप एक कानून के अच्छे जानकार हैं, आप ये जानते हैं किसी की रिलीजियस भावना किस तरीके से आहत हो तो उसे कितना दुख होता है। और आज के समय ये किसी से छुपा नहीं है किस तरीके से कब्जे की नीति आदरणीय सुप्रीम कोर्ट भी बता रही है और उसके तहत कई तरीके की कार्रवाइयां दिल्ली में भी हो रही हैं। ये किसी से छुपा नहीं है। और मैं आप सबसे मांग करूंगा, मुस्लिम पक्ष से भी मांग करूंगा कि भाईचारे की नीति निभाएं और हमें अपना वो त्योहार मनाने दे बसंत पंचमी में। जी वजाहत कासमी जी, दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है? अगर हिंदू पक्ष कह रहे हैं कि साहब एक दिन वसंत पंचमी का आप हमें अखंड पूजा करने दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? देखिए, मैं थोड़ा इसको विस्तार से करूंगा बात को। ये बहुत मशहूर राजा भोज की बनाई हुई भोजशाला है और सन 1034 में इसका निर्माण हुआ है। 1010 से लेकर के 1064 तक राजा भोज की हुकूमत रही है मालवा पर। और राजा भोजशाला में उससे पहले नाम कुछ और था। 1902 में अंग्रेज़ों ने ये नाम इनका चिन्हित किया है कि ये भोजशाला है। और 1902 में वहाँ से सनातन धर्म के जो माँ वाग्देवी की जो मूर्ति थी, वो भी जो भी इबादत खाना था, उसको वो लंदन ले गए हैं। बहरहाल ये एक 300 साल तक लगातार ये एक विश्वविद्यालय, ये गुरुकुल रहा है संस्कृत का, ये इतिहास बता रहा है। वहाँ कब ये सूफी संत गए हैं? ये गए हैं 1300 शताब्दी के बाद, 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने जब मालवा पर हमला किया तब ये सूफी संत वहाँ गए हैं। और इसको मस्जिद बनाने का काम भी 2 हिस्सों में हुआ। ये एक इतिहास है, इसको मिटाया नहीं जा सकता। और ये मालवा में जब आप जाएंगे, इतना मशहूर इतिहास है कि मौखिक आपको कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग बच्चा बता देगा और ये हर इंसान के मुंह पर वहाँ बात है। मैंने कल से मालवा में अब तक 50 लोगों से बात की है। ये एक इतिहास है, इसको हम सब मानते हैं। लेकिन ये मस्जिद कब बन गई? ये 13वीं शताब्दी की बात है। वहाँ नमाज हो रही है, पूजा हो रही है। बसंत पंचमी शुक्रवार को 4-5 साल, 8-10 साल में कभी एक बार जाकर के आती है। मुझे कितनी ये अंडरस्टैंडिंग इतनी होनी चाहिए थी कि वहाँ हिंदू मुस्लिम सब जो है वो कर लेते। हाँ। लेकिन अंडरस्टैंडिंग के नाम पर ये कब तक चलेगा कि सिर्फ वहाँ नमाज भी होती है और अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं तो कामरान साहब, ये अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं है? इन्होंने पूरा इतिहास बता दिया और ये बताया कि कब से वहां पर प्राचीन भोजशाला है, कब से वाग्देवी का मंदिर था, प्राचीन मंदिर था, और उसके बाद कैसे ये यहां पर मस्जिद बनी। तो ये जिद है क्या कि नहीं उस दिन हम नमाज पढ़ के रहेंगे? नहीं, मैं बताता हूं आपको। देखिए, जो कहते हैं मोहन भागवत जी का कहना है, या जितने भी जो कहते हैं हिंदू जो कहते हैं राष्ट्रीय नेता हैं, उनका कहना यह है कि सारे के सारे मुसलमान जो है कन्वर्टेड है। मैं इस चीज से इत्तेफाक रखता हूं।
ठीक है, कितने परसेंट है? 15% है। बट हम कन्वर्ट हुए, मुसलमान हो गए, तो हमारे हिस्से के मंदिर तो दो, अभी तो और बाकी है। आपको मंदिर चाहिए? आप कह रहे हैं मुसलमानों को मंदिर चाहिए? मंदिरों को मंदिर, मुसलमानों को मंदिर चाहिए? मंदिरों को अगर आप मंदिर में पूजा की इजाजत देगा की बात है, अरे क्या इस्लाम मंदिर में पूजा की इजाजत देगा? आप मुसलमान मंदिरों को मानते हो, आप मुसलमान मंदिरों का सम्मान करते हो। हिंदू मुसलमान हमारे नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं मुसलमान हूँ, इस्लामिक स्कॉलर हूँ, हम मंदिरों में नहीं जा सकते, मंदिरों में नहीं जा सकते, न मंदिरों में पूजा कर सकते हैं और न मंदिरों में नमाज होती है। भाई आपकी नमाज किस मुंह से हो रही है? आपकी नमाज किस मुंह से हो रही है? एएसआई ने 94 दलीलें दी है पौधशाला होने की, 94 दलीलें माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास है। 94 आपके पास तो एक भी दलील नहीं है, आपके पास तो एक भी नहीं है। अमनगिरी जी, नहीं, एक सेकंड, क्या अमनगिरी जी ये कह रहे हैं कि अगर हम कन्वर्टेड हैं तो फिर हमारे हिस्से के, यानी कि मुसलमानों के हिस्से के मंदिर दे दो। तो मैं ये समझना चाहता हूं, तब तो फिर वसंत पंचमी के दिन आप लोग पीला वस्त्र धारण करके सभी मुसलमानों से अपील कर दीजिए कि पूजा में बैठ जाए। नहीं, हम अगर आप कह रहे हैं ना कि हमारे हिस्से का मंदिर दे दो, तो मंदिर अगर दे दो तो वाघ देवी का मंदिर है, प्राचीन सरस्वती माँ का मंदिर है, पीला वस्त्र धारण करके। देखिए यहां पर वजाहत कासमी साहब भी है, इन्होंने पूरा इतिहास बता दिया। ये भी मुस्लिम स्कॉलर है और ये भी इस बात को समझ रहे हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो वो अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं हो पा रही है? वजह मैंने तो शुरुआत ही अंडरस्टैंडिंग से करी थी। मैं कह रहा हूं, एक मिनट, पूरी बात मेरी प्लीज होने दें। देखिए 13वीं शताब्दी में इसको मस्जिद में कन्वर्ट किया और जो वहां के 14वीं शताब्दी में गवर्नर बने दिलावर खां, उन्होंने फिर पूरे हिस्से को मस्जिद बना दिया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, एएसआई का सर्वे हो गया, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, 94 दलीलें हमारे एएसआई ने सुप्रीम कोर्ट को दी है वहां मंदिर होने की, भोजशाला होने की। और देखिए जहां जहां विश्वविद्यालय गुरुकुल होते थे, आपने भी देखा होगा मेरे भाई, वहां सरस्वती देवी का मंदिर ऑटोमेटिक होता था, क्योंकि वो ज्ञान की देवी है। तो ऐसा ही वहां भी था। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जहां मूर्तियां बनी हुई हैं, जहां मूर्तियों के आकार बने हुए हैं, जहां पर संस्कृत में कुछ श्लोक लिखे हुए हैं, क्या वहां इस्लाम नमाज पढ़ने की इजाजत देता है? ये जरा मुझे आप थोड़ा दलीलों से बताएं। जैसे एएसआई ने दलीलें दी है ना, 94 दलीलें, कि ये मंदिर है, ये भोजशाला है, ये विश्वविद्यालय है, या गुरुकुल है, जो भी है, आप भी 2-4 दलीलें ऐसी दे। अच्छा एक बात और कहूंगा मैं, लॉजिक आप थोड़ा समझिएगा। जो शाह कमालुद्दीन चिश्ती का मजार है, जो 14वीं शताब्दी में वहां बना है, वो भी इस भोजशाला के इहाते से बाहर है, अंदर इहाते में नहीं है। अब इसका जवाब दे दीजिए कामरान साहब। 1947 नहीं, इन्होंने मूर्तियों की बात की कि अंदर मूर्तियां मौजूद हैं और दिखती हैं, लोगों को दिखती, कोई भी जाएगा तो उसको दिखेंगी। क्या वहां पर नमाज अदा की जाएगी, वो मंजूर होगी? 1947 देखिए कामरान साहब, आप पढ़ के नहीं आए भोजशाला के बारे में। इन्होंने जो सवाल किया देखिए राजा भोज मेरे पूर्वज में गुजर, इसलिए मैं हिस्ट्री पढ़ के आया हूं मेरे भाई, मुझे मत बताओ, आप हिस्ट्री पढ़ के आया हूं, बात करिए आप। मैं हिस्ट्री पढ़ के आया हूं, आप हिस्ट्री पर बात करिए। 47, 48, 45 ये बातें मत करिए। संविधान आप ऐसी बातें, ये संविधान है जो मैं बता रहा हूं आपको, ये संविधान है जो अतिक्रमण हटाया जा रहा था तो मुसलमानों पे खतरा हो गया था। ये संविधान की दुहाई दे रहे हैं। हिंदुस्तान का जब तुर्कमान गेट में अतिक्रमण हटाया गया तो इस्लाम पे खतरा हो जाता है, जब कोई अतिक्रमण हटाया जाता है तो इस्लाम पे खतरा हो जाता है, और जब छाती पीटी जाती है संविधान के नाम पर, ये दो मुआ चेहरा। मैंने आपको इतिहास बताया कि आप भी प्लीज कुछ बताइए ना, मैंने पूरा बता दिया। इतिहास के बारे में बताइए ना, क्या संविधान इतिहास को डिनाई कर देगा क्या? बोलने तो अमन जी, इन्होंने बड़ा ही सिंपल सा और छोटा सा सवाल पूछा था वजाहत कासमी जी ने। इन्होंने पूछा था कि वहां पर मूर्तियां मौजूद हैं, क्या इस्लाम इजाजत देता है ऐसी जगह पर नमाज पढ़ने की? ये केवल बता दीजिए। देखिए इस्लाम, मैं पहले जगह मतलब मुस्लिम हूं और मेरे जगह जो अधिकार हैं वो मेरे साथ चलेंगे। वो तो आपके मंदिर के भी अधिकार थे। नमाज पढ़, मेरे नमाज पढ़ने मंदिर का भी अधिकार था। मंदिर में नमाज पढ़ोगे? मैं बना के देता हूं मंदिर, मंदिर में नमाज पढ़ोगे? लाओ फतवा, मैं बना के देता हूं। अरे मैं बना के दूंगा, मेरे अंदर हिम्मत है, जगह भी दूंगा, पैसे भी दूंगा, मैं आपका फतवा लाओ मंदिर में नमाज पढ़ने का। जहां पे मेरा अधिकार है वहां पे पढ़ूंगा नमाज। मुसलमानों में जाहिलियत आ रही है, वहां नमाज इस तरीके से आपका फतवा थोड़ा अधिकार है, मेरा अधिकार है, जहां अधिकार मिला। राजू सर जल्दी से दोबारा मैं आपका क्वेश्चन, क्या इनको रोक नहीं सकता? क्या अधिकार मिला हुआ है आपको?
अधिकार मिला है, जहां मर्जी वहां जबरदस्ती कब्जा कर लो, तो क्या जहां करोगे? मर्जी वहां क्या जबरदस्ती करोगे? पत्थर चला लो, गन तुम्हें अधिकार जलाओगे मिला हुआ मुसलमानों पे? है। गन अधिकार जलाओगे, मिला है, गन? नौटंकी कर रहे हो यार। गन जलाओगे, सुन बोलो लो ना। एक बात, बोलो। ये अगर संविधान ताकत है तो की चलाओ। सभा है। बंदूक आप चलाते हो, बम आप फोड़ते हो, अलग-अलग जगह धर्म के नाम पर त्रिशूल चलाओगे, धर्म के नाम पर त्रिशूल चलाओगे, से ऊपर तक लड़ाई कर रहे हैं। धर्म के नाम पर नहीं तो त्रिशूल चलाओगे। जहां पर तुम्हारी वृद्धि हुई है ना, अरे तुम्हारी जहां पर हैसियत नहीं तुम्हारा है, राज हुआ है, तुम्हारी हैसियत नहीं है, कुव्वत नहीं है तुम्हारे अंदर, क्या हाल है? तुम्हारे अंदर समझ आया? कुव्वत नहीं है। अगर तुम्हारे जैसी परिस्थिति अरे से उतारू हो गए ना, लोग जो हैं, कामरान साहब, कामरान साहब चलिए आप एक सेकंड, आप राज मिश्रा जी की नहीं मानेंगे, अमन गिरी जी की नहीं मानेंगे, लेकिन वजाहत कासमी जो कह रहे हैं कि आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते? और संविधान ये अधिकार नहीं देता है। 15% मैं हिंदू था। इन्होंने क्या गलत बात कही? वजाहत कासमी साहब बता तो रहा हूं मैं, देने को तैयार हूं, उस आप मंदिर में मैं अपना घर बनाऊं, नमाज पढ़ूं, कुछ भी करूं। वजाहत कासमी जी, मतलब एक नैरेटिव ये चलता है कि हमसे मस्जिद छीन ली जाएगी, एक नैरेटिव ये चलता है कि हमसे मजार छीन ली जाएगी। यहां पर तो हिंदू ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि साहब वसंत पंचमी के दिन हमें सिर्फ अखंड पूजा की अनुमति दे दे। इसमें क्या दिक्कत है? मेरे भाई सुन लीजिए एक मिनट, मेरे भाई मैं इतना कुछ पढ़ के आया था, मैंने सोचा था आप बड़े विद्वान लोगों को बुलाओगे। मैं आपको इतिहास बताना चाहता हूं, मालवा का मालवा पर कैसे कब्जा सर 30 सेकंड, सर 30 सेकंड, सर 30 ये सेकंड। गलत बात है, ये गलत बात है। इंटरप्ट ना करो, सुनने की ताकत रखो, सुनने की ताकत रखो, सुनने की ताकत रखो। मैं इतिहास बताऊंगा आपको, और वो सुनना होगा आपको, वो मौजूद है। आप बोलिए, आप बताइए, वो मौजूद है, आप बताइए। देखिए, अरे थोड़ा तो चलिए सर, समय इजाजत दे रहा है, इसलिए इस बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।